तो था 60 साल पहले, आज 75 साल में वहाँ पहुँच गया जहाँ कभी नहीं पहुँचेगा, इतना नीचे चला गया। मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि जिस देश की 85% जनता 5 किलो अनाज पर जी रही हो, ऐसा कोई देश है क्या पूरे विश्व में? ये बताइए कि कहीं भी अगर कोई जाता है तो उसको क्या सुविधा मिल पाती है? सिवाय धक्के के अलावा कुछ नहीं मिलता या चक्कर काटो। जो बन गया वो हमारा और जो बिगड़ गया वो किसी का नहीं, वो विपक्ष का हो गया। मोदी मैजिक काम नहीं करेगा। मोदी मैजिक काम नहीं नो, कर वो तो फेल है। मोदी जी के मुंह से तो आज तक मैंने तो सच कभी सुना नहीं, शायद किसी ने सुना हो। सच ही नहीं सुना? बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और कल जिन राज्यों में चुनाव के रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर किसकी बढ़त बन रही है, कौन सरकार बना रहा है, ये जनता के बीच है। और जान लेते हैं, भाप लेते हैं कि आखिर राजनीतिक माहौल क्या है, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। कल जिन राज्यों में रिजल्ट आ रहा है, क्या लगता है कौन बनाएगा सरकार? देखिए, मेरी समझ से तो ये है कि 4 राज्यों का रिजल्ट कल आएगा, एक राज्य का रिजल्ट नहीं आएगा। वो आएगा 4 तारीख को, मिजोरम का 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएगी। कांग्रेस आ रही है? पूरी तरह कांग्रेस आ रही है? बिल्कुल नहीं। नाम भारतीय जनता पार्टी। नाम क्या आपका? राहुल नाम है हमारा। राहुल जी, क्या लगता है सरकार किसकी आ रही है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। ये तो कह रहे कांग्रेस नहीं, की नहीं। सरकार आ रही है। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 5 राज्यों में। क्यों, किसकी बनेगी? वहाँ देखिए, जिसने मजबूती से लड़ने वाली पार्टी और भी है। बीजेपी के सामने कोई खाली एक बीजेपी नहीं है। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वो जीतेगी। कल दिखेगा आपको। कांग्रेस जीतेगी? जी बिल्कुल। क्या लगता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस मेजोरिटी के साथ आ रही है। तेलंगाना में जो है KCR आ रहे हैं, BRS आ रही है। मोदी जी कह रहे हम जो है कांग्रेस ये जो है छूमंतर हो जाएंगे केंद्र से। फिलहाल ऐसा नहीं है, हमें तो नहीं लगता है। हमें लगता है कि मतलब 3 स्टेट में कांग्रेस आ रही है, बहुमत के साथ आ रही है। तेलंगाना में जो वहाँ की लोकल पार्टी जो है KCR आ रहे हैं। अच्छा, मोदी मैजिक काम नहीं करेगा। मोदी मैजिक काम नहीं कर नो, रहा है? वो तो फेल है। मोदी मैजिक काम नहीं करेगा आपके। मोदी मैजिक फेल क्यों हुआ? मोदी जी फेल हुए हैं अपने जुमलेबाजियों से। अच्छा, जो उनकी तरह तरह की जुमलेबाजियों वाली नीति रही हैं, उनको जनता अच्छे से जान चुकी है। अब वो उनको स्वीकार नहीं करती है जनता, और जनता आपके निश्चित तौर पे आप देखिएगा परिवर्तन का काम होगा। परिवर्तन होगा, क्या होगा? जी, जनता ने तो ठान लिया है कि कल 4 राज्यों के जो चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं उसमें पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। हाँ, किसका सुपड़ा साफ है? कांग्रेस बीजेपी का। बीजेपी का? एक जगह हो सकता है थोड़ी फाइट हो, क्योंकि अभी कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें क्या कहते हैं 1 तारीख को ही मत पेटियाँ खोल दी गई हैं, जो वो भी लोकल कैमरे से, लोकल फ़ोन से। ऐसा भी नहीं कि मीडिया की तरफ से कोई बाइट आई हो। तो इससे पता चल रहा है कि अपनी हार से पूरी तरह बौखला के बीजेपी वही काम कर रही जो पहले करती आई है। बूथ कैप्चरिंग हुआ और EVM के साथ छेड़छाड़, बस उसका सिर्फ एक यही काम है। बाकी विकास के मुद्दे इनके पास जीरो टॉलरेंस पे जीरो। क्या लगता है जिस तरह से EVM के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात नहीं करती है, केवल जुमलोबाजियों की सरकार ही है और ये बिल्कुल नाकामयाब ही है सरकार। अच्छा, 5 राज्यों में हमारे राहुल भाई गठबंधन के साथ में आएंगे। अच्छा, क्या लगता है? क्या लगता है भैया, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार यादव नाम है मेरा। अरे अखिलेश जी, बताइए किसकी सरकार बन रही है कल? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी। इतना भरोसा कैसे है? बिल्कुल भरोसा है। क्यों भरोसा है भाई? राहुल युवा नेता है, काफी उन्होंने जो कहा वो उन्होंने किया है। राजस्थान इसके पहले था ही, मध्य प्रदेश में कुछ शंका है, वहीं की बदलने की है, बाकी सारे राज्य में कांग्रेस ही है। अच्छा, मोदी जी पर भरोसा क्यों उठ गया? लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को बेरोजगार की बात नहीं होती है, स्वास्थ्य की बात नहीं होती, शिक्षा की बात नहीं होती है। इतनी बातें करते तो हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात करते, 15 लाख की बात करते, बातें करते। तो हमें लग रहा है इसीलिए शायद नौकरी मिल गई थी, इसीलिए परसों जो धरना प्रदर्शन हुआ था, लाठियाँ चार्ज हुई, इसमें औरतें भी थी, लड़के भी थे। नौकरी मिलने के बाद ही आए होंगे, तभी तो लाठी चली है। ऐसे तो लाठी चलेगी नहीं। नौकरी मिल गई फिर भी तुम दरवाजे पे खड़े होगे तो आदमी भगाएगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जुमलेबाजी बहुत दिन चला है, अब नहीं चलने वाली है। जनता समझ गई है। 2 किलो राशन से 5 किलो राशन से किसी का परिवार जीवित नहीं। 5 साल तक के और राशन दे रहे हैं मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि हम लोग का 5 साल 15 साल में इतना पेट निकल आया, हो सकता है इस बार और हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा पेट निकल जाएगा। अच्छा, इसके लिए धन्यवाद, आपको मुबारक हो। किसका क्या मुबारक हो भाई? मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ, दोबारा फिर से राशन मिला। क्या लगता है चाचा, किसकी सरकार बन रही है? कहाँ पे? जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, क्या लगता है कौन आ रहा है वापस?
ऐसा है, ये 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है वहाँ पे 4 की तो कलानी है रिजल्ट 3 तारीख को। हाँ। उसको तो पता लग जाएगा। एक राज्य का शायद एक दिन बाद आएगा। अच्छा, जनता क्या सोच रही है? जनता ने तो सबका जो होना था वो करके पैक करके रख दिया है डिब्बा। बाकी यही है कि मतलब किसकी बननी चाहिए सरकार? ग्राफ तो बीजेपी की ही बढ़ेगा, उसी की जीत बनेगी। ग्राफ बीजेपी का बढ़ रहा है। आप बताइए क्या लगता है किसका ग्राफ बढ़ रहा है? किस चीज़ में? ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों में कल रिजल्ट आ जाएगा। वो तो स्थिति बिल्कुल साफ लग रही है कि एग्जिट पोल जो निजी चैनल माना जाता है आज तक, वो भी आज सर्वे में दिखा रहा है कि कांग्रेस लीड बनाए हुए है। कांग्रेस लीड बनाए हुए? बिल्कुल बिल्कुल। वजह क्या है भाई? वजह यही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे चल रही है और सभी जान रहे हैं कि आज 5 किलो राशन के चक्कर में आदमी को इतना आलसी और मक्कार बनाया जा रहा है कि गरीबी का ग्राफ आप खुद ही जानती होंगी, जो कांग्रेस के शासन में कहाँ पे था और आज कहाँ पहुँच गया है। मोदी जी तो कहते हैं विपक्ष हमेशा ये बातें करता है कि जाति की बातें करता है, और मोदी जी कहते हैं गरीब आदमी की सरकार मोदी जी के मुंह से तो आज तक मैंने तो सच कभी सुना नहीं, शायद किसी ने सुना हो। सच ही नहीं सुना? बिल्कुल नहीं। 2014 में झूठा वादा करके 15 लाख से लेके जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, कभी नाली की गैस से खाना पकाने लगते हैं और पता नहीं, वो तो उनका जो उनके बारे में बहुत ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। जनता धीरे धीरे सब कुछ जान चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और यूपी में भी अभी लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। यूपी में नहीं, लोकसभा चुनाव भारत में होगा, लेकिन यूपी में कम से कम इनकी 10-20 सीटों से ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता आएंगी। अच्छा, बिल्कुल। इतनी नाराजगी जनता? नहीं, जहाँ बिल्कुल जनता की नाराजगी है। और क्या, मोदी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में सब कुछ बहुत अच्छा है। वो डबल कहेंगे ट्रिपल कहेंगे, उनका कहने से क्या होता है। डबल इंजन से इतनी नाराजगी क्यों है जनता को भाई? अब वो जनता की समस्याएं हैं। हमारा धर्मेंद्र सिंह। क्या लग रहा है, क्यों मोदी मैजिक समाप्त हो रहा है? खत्म, बिल्कुल खत्म। क्यों खत्म हो गया? अरे ये सब जानते हैं, जुमले की सरकार, जुमलेबाजी बस। बिल्कुल धरातल पे नहीं उतरा। बिल्कुल थोथा, बिल्कुल थोथा, झूठ का पुलिंदा। अब वो सिलेंडर कह रहे जिन राज्यों में हो रहा है ना विधानसभा चुनाव, वहाँ पे 500 रुपए में कर दे। क्या भैया? मैं कह रहा यूपी में लागू कर दें। यूपी में? हाँ, उनकी सरकार चल रही है डबल इंजन की, तो वहाँ कहाँ बात करने, पहले यहाँ लागू कर दें। मैं यहाँ की जनता को मूर्ख है थोड़ी, तो उसको देंगे 1100 में। जो आप चुनावी पीरियड में बोल रहे हो तो आप यहाँ कर दो ना। 15 लाख की तरह ये भी जुमलेबाजी है। ये जुमलेबाजों की सरकार है। जुमलेबाजों की? बिल्कुल है। आप राजस्थान की बात कर रहे हो कहाँ से, तो यहाँ पहले यूपी करके दिखा दो कि मैंने यूपी में कर दिया 450 का सिलेंडर। क्या भैया, क्या लगता है जुमलेबाजी सरकार है? बिल्कुल जुमलेबाजी है। क्यों जुमलेबाजी है? झूठे वादे सब करते हैं, अपनी पब्लिक है। तुमका कोई भाजपा का मिला है? सब कांग्रेस। मतलब ये इतनी नाराजगी क्यों है? सब झूठे वादे कर रहे हैं, पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। विकास कुमार। किस सरकार बन रही है? सरकार तो बनेगी भाजपा के, लेकिन मुश्किल है थोड़ा। क्यों मुश्किल है, जरा बताइए। हाँ। क्योंकि उनके पास ना कोई प्लान है। हाँ। कैसा प्लान? कोई प्लान होना चाहिए ना देश को बढ़ाने के लिए, कि हम मतलब अगले बार ये लाएंगे प्लान। तो ये कह तो रहे देश को अगले 5 साल तक के राशन फ्री देंगे। राशन फ्री करने से कोई मतलब हम लोग को एथी में सुधार थोड़े ना आएगा दिनचर्या में। 3 राज्यों का नहीं आ रहा, 5 राज्यों का है। जिन राज्यों का आ रहा है। हाँ, तो 5 राज्यों में से सबसे ज्यादा बहुमत कांग्रेस करेगा। कांग्रेस करेगा? हाँ। काहे लिए कांग्रेस, भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों है जनता? नहीं, नाराजगी क्यों है? जैसा जो करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अच्छा नहीं किया क्या भाजपा ने? अब वो तो जनता बता देगी कल। हाँ, कल 12 बजे तक आ जाएगा रुझान, तो मालूम हो जाएगा। हाँ, मोदी जी ने कुछ काम वाम जो किए हैं, इतने दावे कर रहे हैं कि 5 साल तक के राशन फ्री देंगे, गैस सिलेंडर उन राज्यों में कम कर देंगे, सिलेंडर की कीमत कम कर देंगे। 70-75 बरस हो गया। मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि जिस देश की 85% जनता 5 किलो अनाज पर जी रही हो, ऐसा कोई देश है क्या पूरे विश्व में? तो हमारे देश का तो रोना इस बात का है कि हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान भी अंधभक्त बने हुए हैं, जिनको ये नहीं मालूम है कि हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड किस देश से तुलना की। सर, अब आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन का आंसर दिए। ये कहते हैं कि हमारे देश में
अमृत काल चल रहा है और सबसे काहे का अच्छा अमृत? 75 सालों में जो काम नहीं हुआ वो मोदी सरकार सुनिए, हाँ वही तो बोल रहे हैं, 75 साल में जहाँ भारत था 60 साल पहले, आज 75 साल में वहाँ पहुँच गया जहाँ कभी नहीं पहुँचेगा, इतना नीचे चला गया। फेल हुआ चंद्रयान 3 में तो ये कह दिया कि हमने वहाँ तक पहुँचाया, चंद्रयान 2 फेल हुआ तो ये क्यों नहीं कह रहे कि हमने फेल कर पाया। भाई जो बन गया वो हमारा और जो बिगड़ गया वो किसी का नहीं, वो विपक्ष का हो गया। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये दिन रात ताकते हैं कि विपक्ष का जो नेता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसकी जबान अगर धोखे में भी फिसल जाए तो उसे वायरल करेंगे। अभी भी मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो जाति की बात करता है, जबकि मोदी जी गरीब की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सबसे बड़ा अगर जातिवाद है तो वो इन्हीं की पार्टी में है, इन्हीं के लोगों के दिमागों में भरा पड़ा है। आज जाति जो है भेदभाव इतना चरम पे पहुंचा दिया गया है कि आज इंसान इंसान से नफरत कर रहा है। सरकार किसी प्रकार की हो, हमसे उससे मतलब नहीं। सरकार का मेन उद्देश्य है उसका राज्य के अंदर उसकी जनता को क्या परेशानियां क्या नहीं है उसको देखना जरूरी है। पार्टी ने सब परेशानियां दूर कर दी। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कोई भी सरकार आए या कोई थानेदार हो या कोई हो, हम तो ये बात जानते हैं कि आदमी यही कहता है कि आप परेशान मत होइए, हम सब कुछ कर रहे हैं। मगर ये बताइए कि कहीं भी अगर कोई जाता है तो उसको क्या सुविधा मिल पाती है, सिवाय धक्के के अलावा कुछ नहीं मिलता या चक्कर काटो। आप जैसे कि ये श्रम कह रहे हैं। चलिए बहुत आप नाराज हैं तो भैया कल क्या होने वाला है ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन बना रहा है सरकार। फिलहाल जनता के मन में क्या कुछ था ये हमने आप तक के पहुंचाया है। इसी तरह लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और उनकी राय आप तक सीधी पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।